दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम इसके क्वेश्चन के बारे में जान लें, ताकि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन में आता है और हमें कैसे लिखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है लिखने में। इंसान को आता तो है बट वो लिखने में गलती कर जाता है। एक क्वेश्चन का इतना पोथा पतरी बना के लिख देते हैं कि एग्जामिनर भी पकड़ लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है या नहीं है। इसलिए हमें कॉपी भी ऐसी लिखनी चाहिए जो टू द पॉइंट, जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछ रहा है उतना ही लिखे। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना लिखेंगे कम, कम की बात नहीं है, पर जितना हम टू द पॉइंट जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरीके से लिख के हम अगर उसका नामकरण करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो वो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और एग्जामिनर भी समझता है कि ये लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए अपने लिखने पर भी विशेष ध्यान दें पढ़ने के अलावा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पुष्प के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उसमें हम बताएँगे एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्ध्य काठ का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पे नामांकित चित्र बताइए बोला है, तो उसको हम एक अच्छे से चित्र बना देंगे, उसका नामांकन कर देंगे, बस इतना ही होगा। उसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट यानी मूल, स्तंभ तथा पत्तियां होती हैं। पुष्प वास्तव में क्या होता है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है यानी मॉडिफाइड सूट होता है, जिसका कार्य क्या होता है, प्रजनन करना। अब एक पुष्प में देखेंगे कि मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। एक तो सहायक एसेसरी वॉल्स होता है, एक तो आवश्यक चक्र यानी नेसेसरी वॉल्स होता है। सहायक चक्र में एसेसरी वॉल्स में 2 होते हैं, एक तो कैलिक्स, एक तो कोरोला। कैलिक्स को हम बाह्य दलपुंज और इसको दलपुंज बोलते हैं। और आवश्यक चक्र में नेसेसरी वॉल्स में क्या आ जाएगा, जायांग यानी गायनोसियम और पुमंग। ये जो आवश्यकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल इसका, गायनोसियम और जायांग का, तो ये नेसेसरी वॉल्स होते हैं। अब इसमें ये जो पेडिकल्स हो गए, थैलमस हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये हेल्प करते हैं फूल को। फूल के सहायक अंग होते हैं किसके, जायांग और पुमंग के। अब इस पिक्चर की सहायता से मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ कि देखिए पेडिकल्स इसे बोलते हैं, पेडिकल्स यानी पुष्पवृंत। क्या होता है, ये पेडिकल्स हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है। थैलमस इसको पकड़े रहता है। पुष्प आसन मतलब इनको आसन देता है चारों को, अपने पे विराजमान हो जाओ, जैसे कि मतलब उसको थैलमस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो होता है इसको हम पेटल्स बोलते हैं यानी कलरफुल पार्ट होता है। जैसे आपने गुड़हल के फूल में देखा होगा, रेड कलर, बहुत सारे फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं, तो पेटल्स हो गया। और ये जो किनारे से ग्रीन ग्रीन आपको लीफ दिखती है गुड़हल के पौधे में, देखिएगा तो उसे हम सेपल्स बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है ऑलमोस्ट। दूसरा हो गया ये हो गया, ये फीमेल पार्ट्स हो गया जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर वाले पार्ट्स को स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को स्टाइल और ओवरी वाले पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं। और ये जो साइड साइड से आपको ये दिख रही है, ये क्या होती है, स्टमेन की पार्ट होती है, यानी मेल गैमीट होता है, जिसमें अपर वाले पार्ट को हम एंथर और ये फिलामेंट होता है। इसको हम लोक्यूल बोलते हैं, बीच में जो ओवरी के बीच में होता है, और ओवरी के बीच में ही जो होता है उसे ओव्यूल बोलते हैं। अब हमें इसे लिखने के बारे में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये पुष्प वृंत यानी पेडिकल्स होता है, या क्या होता है, पुष्प का वृंत या डंठल है जो पुष्प को तने से जोड़े रखता है। दूसरा क्या है, पुष्पासन यानी थैलमस। यह पुष्प वृंत का आगे का चौड़ा भाग है जिस पर पुष्प के चारों भाग उपस्थित रहते हैं। बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, यह पुष्प का सबसे पहला चक्र है और इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल या सेपल्स कहते हैं। यह अत्यधिक हरे रंग के होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हरे रंग के पाए जाते हैं। और जब असंख्या में एक रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे, और बहुत सारे रहेंगे तो उन्हें हम कैलिक्स बोलेंगे। चौथा हो गया कोरोला यानी दलपुंज। यह दूसरा चक्र होता है, इसमें अनेक दल या पेटल्स होते हैं। यह प्रायः अनेक रंग के होते हैं, कलरफुल पार्ट होते हैं। अगर संख्या में एक रहेगी तो पेटल्स, और संख्या में बहुत ज़्यादा रहेंगी तो कोरोला।
उसके बाद नेसेसरी वॉल्स, ये इम्पॉर्टेंट सबसे फ्लावर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एंड्रोसियम पुंमंग को और गायनोसियम जायंग को बोलते हैं। यह पुष्प का नर्म अंग है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर यानी स्टमेन कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जो आपको फिगर के माध्यम से बताया मैंने। फिलामेंट्स, कनेक्टिव और परागकोश। ये इन दोनों को जो फिलामेंट्स के एंथर्स को ये बीच में जोड़ने का काम करता है। जायंग गायनोसियम, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जो पुष्प आसन पर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। इसकी कई अंडप यानी कार्पेल्स और पिस्टिल्स कहलाती हैं। प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन इन पार्ट को मिला के हम पिस्टिल कहते हैं। अंडक पिस्टिल के नीचे का भाग फूला हुआ होता है। इसे उसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं। एक से अधिक बीजांड होते हैं। इसके मध्य भाग स्टाइल वर्तिका, जिसकी लंबाई अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग पुष्प में अलग अलग तरीके से होते हैं। और सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा वर्तिकाग्र होता है, जहाँ परागकण पहुँचते हैं व उनका अंकुरण होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।